ट्रेडिंग में पैसा कमाने का सबसे अच्छा चार्ट पैटर्न कौन सा है, या फिर सबसे तेज इंडिकेटर? अगर ये सवाल मन में आते हैं तो शायद देखने की जगह गलत है। जानते हैं क्यों? क्योंकि असली चाबी कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर है, और आज हम उसी चाबी को यानी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। जरा सोचिए इस लाइफस्टाइल के बारे में। दुनिया के किसी भी कोने से बस एक लैपटॉप पर काम करते हुए पूरी तरह से आजाद, किसी बॉस को जवाब दिए बिना। सच कहूं तो यही वो सपना है, यही वो जिंदगी है जो लाखों लोगों को ट्रेडिंग की दुनिया में खींच लाती है। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच भी है। अगर ये सपना इतना आसान होता तो भाई हर कोई इसे जी रहा होता, है ना? असलियत तो ये है कि ज्यादातर लोग इस खेल में बुरी तरह हारते हैं और अपना पैसा गंवा देते हैं। तो फिर सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? आज हम इसी क्यों का जवाब ढूंढेंगे। और इस सवाल का जवाब हमें एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलता है जो दिमाग और बाजार दोनों की गहराइयों को बखूबी समझते हैं, डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर। उनकी जो क्लासिक किताब है द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग, हमारी आज की ये पूरी चर्चा उसी पर आधारित है। और डॉक्टर एल्डर का संदेश ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ट्रेडिंग में असली जंग स्क्रीन पर नहीं बल्कि मन के अंदर लड़ी जाती है। सफलता का राज किसी महंगे सॉफ्टवेयर या सीक्रेट सिस्टम में नहीं बल्कि खुद को समझने में छिपा है। देखिए, बाजार में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक तरफ वो जो हमेशा अगली हॉट टेप या किसी जादुई सिस्टम की तलाश में रहता है, और दूसरी तरफ है वो प्रोफेशनल जो जानता है कि असली काम अपने मनोविज्ञान, अपने अनुशासन और रिस्क को संभालने पर करना है। एक जुआरी की तरह सोचता है, दूसरा एक बिजनेस की तरह। फर्क बिल्कुल साफ है। तो चलिए अब इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। बाजार में सबसे बड़ी रुकावट बाजार नहीं बल्कि अक्सर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद होते हैं। ये एक आत्मविनाश का खेल है जिसे समझना बहुत जरूरी है। और इस आत्मविनाश का सबसे बड़ा हथियार क्या है? इमोशनल ट्रेडिंग। जब डर की वजह से कोई जल्दी बेच देता है या लालच के चक्कर में गलत समय पर खरीद लेता है, तो समझ लीजिए कि वो इंसान खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। यहाँ पर डॉक्टर एल्डर एक बहुत ही दमदार तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि एक हारने वाला ट्रेडर बिल्कुल एक शराबी की तरह होता है। दोनों ही इस कड़वी सच्चाई को मानने से इनकार कर देते हैं कि उनकी आदतों पर अब उनका कोई कंट्रोल नहीं रहा। और ये जो समानताएं हैं ना, ये वाकई चौंकाने वाली हैं। दोनों ही एक हाई या एक बड़े नशे की तलाश में रहते हैं। ट्रेडर को एक बड़ी जीत का नशा चाहिए। दोनों ही नुकसान के बाद उसे वापस पाने के लिए और ज्यादा जोखिम लेते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि दोनों ही इस बात से इनकार करते हैं कि प्रॉब्लम अब उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। तो सवाल यह है कि ये जो विनाश का सिलसिला है, ये टूटता कैसे है? डॉक्टर एल्डर के मुताबिक बदलाव की शुरुआत अक्सर एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ से होती है। ये वो मोमेंट है जब ट्रेडर का अकाउंट लगभग खाली हो जाता है, जब नुकसान इतना चुभने लगता है कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। इसी को कहते हैं हिटिंग रॉक बॉटम। और यहीं से बदलाव की उम्मीद शुरू होती है। डॉक्टर एल्डर के अनुसार यही दर्द उस इनकार की दीवार को तोड़ता है। और ठीक इसी मोड़ पर कुछ ट्रेडर्स को पहली बार सच में यह एहसास होता है कि यार, समस्या बाजार में नहीं थी, समस्या तो मेरी सोच में है। तो चलिए अब समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का अनुशासित रास्ता आखिर है क्या? डॉक्टर एल्डर इसे लूजर्स एनोनिमस की मानसिकता कहते हैं, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सिद्धांतों से ही प्रेरित है। सुधार का रास्ता 3 कदमों से शुरू होता है। पहला, पूरी ईमानदारी से ये स्वीकार करना कि हाँ, मैं अपने नुकसान को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा, एक सोचे समझे बिजनेस रिस्क और एक लापरवाह जुए के बीच एक साफ लकीर खींचना। और तीसरा, बड़े नुकसान से वैसे ही दूर रहने का कमिटमेंट करना जैसे एक शराबी शराब से दूर रहता है, मतलब पूरी तरह से। और इस अनुशासन का सबसे प्रैक्टिकल, सबसे ठोस नियम क्या है? वो है 2% का नियम। ये बहुत सिंपल है। किसी भी एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा दांव पर मत लगाओ। ये एक तरह का सेफ्टी कवच है। ये पक्का करता है कि कोई एक गलत फैसला आपको खेल से बाहर नहीं कर सकता। कोई ट्रेडर लगातार 10 ट्रेड हारने के बाद भी मैदान में बना रह सकता है। लेकिन ये अनुशासन और सेल्फ अवेयरनेस आती कहां से है? जवाब छिपा है रिकॉर्ड रखने में, बहुत ध्यान से रिकॉर्ड रखने में। डॉक्टर एल्डर कहते हैं कि किसी के रिकॉर्ड की क्वालिटी ही उसकी सफलता का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। और ये अनुशासन आता है एक ट्रेड जर्नल मेंटेन करने से। ये सिर्फ हिसाब किताब की डायरी नहीं है, ये एक आईना है।
जब कोई अपने हर ट्रेड का कारण, उसका नतीजा, उस वक्त की अपनी भावनाएं सब कुछ लिखता है, तो वो इंसान असल में अपना ही टीचर बन जाता है। वो अपने इमोशनल पैटर्न को पहचानने लगता है और सीखता है कि अगली बार बेहतर कैसे बनना है। तो ये सब हमें कहाँ लेकर जाता है? ये हमें लेकर जाता है एक विनर और एक लूजर की सोच के बिल्कुल बुनियादी फर्क तक। अंतर देखिए, बिल्कुल साफ है। एक लूजर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि एक विनर खुद को कंट्रोल करता है। लूजर का फोकस सिर्फ पैसा बनाने पर होता है, विनर का फोकस अच्छी तरह से ट्रेड करने पर होता है, और पैसा तो फिर अपने आप आता है। और सबसे बड़ा फर्क, लूजर भावनाओं के बहाव में फैसले लेता है, जबकि विनर शांत दिमाग और लॉजिक का इस्तेमाल करता है। और आखिर में बात बस इतनी सी है, बाजार को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लहरें तो हमेशा उठेंगी। जो सीखा जा सकता है वो है खुद को कंट्रोल करना, अपनी नाव को संभालना। ट्रेडिंग में सफलता असल में सेल्फ कंट्रोल की ही एक यात्रा है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या कोई बाजार के लिए एक अनुशासित प्लान बना रहा है, या फिर बाजार ही किसी की भावनाओं के साथ खेल रहा है? क्योंकि याद रखिए, असली खेल बाहर नहीं, दिमाग के अंदर है।